हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरी एंट्री भी दूसरे तरह की होती है, लेकिन समय ना होने के कारण आजकल उस तरह की एंट्री भी नहीं हो पा रही है और वीडियो में भी शायद वो जोश नज़र ना आता हो, क्योंकि इस समय मेहनत बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहता हूँ। इसीलिए मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि एक लॉन्ग वीडियो आएगा। हमारी एक बहन है, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया था और उनको कुछ गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने वीडियो में ही कहा था बताना, तो मैं कमेंट करके वो उस बात का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि बातें बहुत सी थीं। तो उसके लिए मैंने कहा था एक नया वीडियो आएगा और वही वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को संतुष्ट कर पाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैं अपनी बहन की गलतफहमियां दूर कर पाऊँगा। तो साथियों, और इसके लिए मैं आज ये दूसरा मोबाइल भी लेकर आया हूँ क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी तो उनकी एक एक बात का मुझे उत्तर देना है। तो मैं वो वीडियो देखूंगा और उनके प्रश्न के हिसाब से फिर आपको उसका उत्तर दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो पे मेरे व्यूज आए ना आए, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ आज का वीडियो। केवल मैंने उनका वीडियो कल देखा था और शायद उन्होंने मेरे विषय में बात 5 दिन पहले की थी। जो वीडियो डाला था 5 दिन पहले शायद उसमें की थी। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये हमसे असंतुष्ट हैं या हमसे कुछ नाराज़ हैं या इन्हें कुछ गलतफ़हमी हो गई है। वैसे मैं सबकी गलतफ़हमी दूर करने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं। मैं किस-किस की गलतफ़हमी दूर करूँगा। लेकिन ये जो सिस्टर हैं, ये अच्छे वीडियो बनाती हैं, रिएक्शन वीडियो बनाती हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमारे वीडियो देखती हैं और इन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट भी किए हैं। तो मुझे इनका एक लास्ट कमेंट जो है वो याद है कि इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि भाई आपकी एंट्री बहुत गज़ब की है। तो इसका मतलब वो मेरे वीडियो को पसंद करती हैं। और जो आदमी आपको पसंद करता हो, अगर उसके मन में कुछ गलतफ़हमी हो जाए तो उसको दूर करना फिर आपका फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो कल डाल दिया था क्योंकि इस समय मेरे चैनल पर वीडियो पड़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। 2-3 महीने से बिल्कुल मामला ठंडा पड़ा हुआ है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो है वीडियो का रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए देर ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं कि हमारी बहन ने क्या कहा और मुझे उन्हें क्या रिप्लाई देना है। और अगर वो मेरा वीडियो देखें, बल्कि देखें ज़रूर, तो एक बार कोशिश करें कि अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप इस चीज़ का जो है उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, यूट्यूब पर हमारी एक यूट्यूबर साथी हैं जिनका नाम है रोजी और उनके चैनल का नाम है रोजी ब्लॉग। तो आज का ये जो वीडियो है मेरा उन्हीं के लिए है क्योंकि उन्हीं ने जो है वीडियो डाला था और उन्हें ही कुछ गलतफहमी हुई है जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी बहन, आप इस बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन मैं इस बात को आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी वीडियो डाले या जितने भी मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं अभी तक, आज का ये वीडियो छोड़ के, मैंने कोई भी वीडियो जब भी बनाया आपका नाम जो है मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। आपके चैनल का नाम, आपका नाम मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। तो पता नहीं कैसे वो चीज़ आपने अपने ऊपर रख ली। अब इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ भाई। मैंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए कहा था, तो हो सकता है आपने इसी बात को जो है मुद्दा बना के और ये सोचा हो कि मैंने आपको भी उसमें शामिल कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास रखें कि जब भी मैंने ये वीडियो बनाए हैं, मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में कहीं भी आपका नाम, आपके चैनल का नाम बिल्कुल नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि आदमी उनको याद रखता है कि जो कुछ गलत करें या जो कुछ गलत बोलें, तो उनके लिए जो है थोड़ा सोचा जाता है, बोला जाता है। तो उस समय जो वीडियो मैंने पिछला बनाया था कमेंट को लेकर के, तो वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास कुछ गलत कमेंट आ रहे थे। लेकिन मैंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए कहा था, इसको भी मैं स्पष्ट करूँगा, उसमें आपका ज़िक्र कहीं भी नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ये वो पिछले वीडियो जो थे वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन चलिए, फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो फिर आपको उसमें जो कमियाँ नज़र आईं तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो एक-एक करके मैं आपके इस वीडियो में देखूँगा कि आपने क्या कहा है और मुझे उसका क्या उत्तर देना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ और फिर उस हिसाब से उत्तर दे रहा हूँ आपको। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो या तो अपनी कुछ फेक आइडिया बनाए हुए हैं, उनसे दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो पे कमेंट करते हैं, या उन यूट्यूबर के समर्थक जो हैं वो गलत कमेंट करते हैं। साथियों, इस पर रोजी बहन का ये कहना है कि कोई भी यूट्यूबर इतना बेवकूफ़ नहीं होता है जो अपनी किसी भी फेक आईडी से दूसरे के ऊपर गलत कमेंट करेगा और अपनी इमेज डाउन करेगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि मैं हूँ या आप हैं, अगर हम लोग किसी दूसरे फ़ोन में 10-10, 5-5 गलत ईमेल आईडी बना लें,
ठीक है, और उसके बाद में अगर हम दूसरे को कमेंट करें गलत, तो कैसे पता लगेगा इस बात का कि कौन कर रहा है? कौन पता लगाएगा? दूसरी एक चीज़ ये, इसमें हमारी इमेज कैसे डाउन हो जाएगी? भाई हम तो अपना चैनल अलग चला रहे हैं, दूसरे नाम से आईडी बना ली, दूसरे फ़ोन में बनी हुई है, उससे करवा रहे हैं, अपने यार मित्रों से करवा रहे हैं, तो इसमें कैसे इमेज डाउन हो जाएगी बताइए आप? आपने कहा कि कोई यूट्यूबर इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो अपनी इमेज डाउन करेगा। दूसरी एक चीज़ फिर आपने ये कही कि आजकल जो है ये पता लगाया जा सकता है कि किसकी आईडी से कमेंट आ रहे हैं, कौन कमेंट कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। तो ठीक है, मान ली मैंने ये बात, लेकिन आप ये बताइए, ये कमेंट का मुद्दा कोई आज से तो चल नहीं रहा है, ज़माने से चल रहा है। आज तक किसी भी एक फेक आईडी वाले की पहचान उजागर हुई है? आप बताइए, किसी भी एक आईडी वाले की पहचान उजागर हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि ये एक इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि उसको आप और हम फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। अरे दुनिया के काम लगे हैं, दुनिया की ब्याधें लगी हैं, दुनिया की समस्याएं हैं, किसी एक कमेंट वाले के पीछे पड़ के फिर रुपया पैसा बर्बाद करो, साइबर क्राइम में जाओ, वहाँ पर जो है डिटेल निकलवाओ, वो भी पूछेंगे क्या है क्या है क्या नहीं है। आजकल जो अपराध होते हैं, अगर किसी का फ़ोन भी एक चोरी हो जाए तो उसको अपना नंबर सर्विलांस में डालने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस बात का, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है बड़ा, तो वहाँ पर अगर पुलिस को कोई चीज़ मिल जाती है, कोई मोबाइल मिल जाता है, कोई नंबर मिल जाता है, तो वो तो सर्विलांस पे लग जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ा अपराध हुआ है। लेकिन अगर आपका फ़ोन खो भी जाए, आप अगर उसकी रिपोर्ट करने जाएँ, तो अगर आपके पास जेक नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास थोड़ी पावर नहीं है, तो आपकी सुनी भी नहीं जाएगी। सर्विलांस पे नंबर लगना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ये फेक आईडी का पता लगाने के लिए कौन इतनी जहमत उठाएगा? आप ये बात बताइए। ना हम करेंगे, ना आप करेंगे। तो इस बात से तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फेक आईडी के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है और इसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद में आपने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले जो है फेक आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, लेकिन मैंने ऐसा सोचा क्यों, वो मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि कमेंट की जो भाषा है, आप समझ रहे हैं, कमेंट की जो भाषा है वो कुछ रिएक्शन चैनल वालों की भाषा से बिल्कुल मेल खाती है। इस वजह से मैंने ये बात कही। देखिए, निगेटिव कमेंट सब पे आते हैं। आपने एक बात आगे और कही कि आपने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के पास निगेटिव कमेंट क्यों आते हैं? तो इस बात पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कई बार ये बात अपने वीडियो में कही है, अगर आपने ना देखी हो तो देख लें जाके, कि निगेटिव कमेंट्स सारे वीडियोज़ पर आते हैं, कोई कितना भी अच्छा करे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मनोज डे एक यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम है, जिनको मैं मानता भी हूँ, और वो यूट्यूब से संबंधित टिप्स देते हैं। लेकिन आप उनके कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए तो लोग उनको भी गंदे कमेंट करते हैं। बताइए, जो आदमी यूट्यूब की टिप्स दे रहा है उसका किसी से क्या लेना देना है? उसको भी गंदे कमेंट आते हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूँगा शिवानी की भी, उनकी भी बात आगे होगी कि शिवानी की वीडियो पर भी कुछ ना कुछ निगेटिव कमेंट अगर आप ढूंढेंगे तो एक आधा तो मिल ही जाएगा। उसके बाद में गलत कमेंट से कोई मतलब नहीं है, निगेटिव कमेंट सब पे आते हैं, किस पे नहीं आते हैं? आपने एक इस वीडियो में कहा कि पहले भाई अच्छे वीडियो बनाते थे, तो क्या मैं अब गलत वीडियो बनाता हूँ? मेरे सारे वीडियो उठाकर देख लीजिए आप, शुरू से लेकर अभी तक मैं जिस टॉपिक को पकड़ के चल रहा था वही टॉपिक चल रहा है कि समाज में फैली हुई किसी भी प्रकार की विवाद, कंट्रोवर्सी जो है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं केवल। माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, बस मेरा एक उद्देश्य ये रहता है कि मैं किसी एक पक्ष को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों की कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। गीता देवी के और शिवानी के विवाद में भी मैंने यही किया था, उस पर भी आगे बात करूंगा। फिलहाल अभी कमेंट की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि निगेटिव कमेंट सब पे आते हैं। आपने कहा कि आपने कभी सोचा है कि गलत कमेंट क्यों आते हैं, तो क्यों आते हैं मैं बता दूंगा आपको। जो बहुत ज़्यादा खराब गलत कमेंट आते हैं वो केवल एक पर्सनल चिढ़ की वजह से आते हैं। अब मेरे से लोगों की क्या चिढ़ थी वो मैं बता दूं। मेरे से लोगों की ये चिढ़ थी कि शिवानी का जो विवाद पार्लर वाली जी के साथ हुआ था, मतलब गीता जी के साथ जो विवाद हुआ था, तो उसमें मैंने 90% गलती अगर गीता जी की बताई थी तो 10% भूल शिवानी की भी बता दी थी, और उसी वीडियो पर शिवानी ने मुझे धन्यवाद भी कहा था। तो ये गलत कमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ी कि अगर शिवानी ने मुझे धन्यवाद कहा है तो उनको मेरी बात समझ में आई होगी, तभी कहा है। लेकिन उन्हें यह दिखाई पड़ा कि मैंने 10% भूल शिवानी की बताई क्यों, और मैं 10% से ही, मतलब शिवानी की 10% भूल बताने से ही उन्हें ये लगा कि मैं मतलब गीता जी का या राखी का या रानी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो वो इस हिसाब से केवल 1-2 आईडी ऐसी थी जिन्होंने कमेंट किया। अच्छा ठीक है, वो निगेटिव कमेंट करते तो फिर भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो पर्सनल और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने उन कमेंटों को देखा है कभी?
आप ये कह रही हैं कि आखिर आपके पास गलत कमेंट ही क्यों आते हैं, मतलब आप लोगों के पास ही गलत कमेंट क्यों आते हैं, दूसरे लोगों के पास किसके पास नहीं जाते हैं, आप बताइए। आपके वीडियोस पर गलत कमेंट नहीं आते हैं? मैं बताता हूँ आपको। आपके वीडियो पर जब गलत कमेंट आया था, एक शॉर्ट वीडियो था, कट फ्रॉम का वीडियो जो शिवानी का आपने डाला था, उसको मैं देख रहा था, तो मैंने उसके कमेंट बॉक्स में पढ़ा तो किसी ने ये कह दिया था कि तुम पागल हो। अब बताओ उसको क्या तकलीफ हुई आपके कट फ्रॉम वीडियो से? उसने कहा तुम पागल हो। उसका रिप्लाई भी आपने दिया कि हाँ पागल हूँ, तभी तो तुम्हारे जैसे कुछ कहा आपने कि उसका कमेंट पढ़ रही हूँ और उसका रिप्लाई भी दे रही हूँ। तो ये चिढ़ने वालों के लिए कोई वजह नहीं होती है, ये तो बस इन्हें कमेंट करना है तो करें। लेकिन बात ये है कि मैं तो इन कमेंटों को इग्नोर कर ही देता हूँ, डिलीट भी कर देता हूँ। लेकिन आपको पता है कि जो गंदे कमेंट आए थे वो क्या कमेंट थे? मेरा भी घर परिवार है, धर्म पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाया, ब्लेम लगाया कमेंट करने वाले ने कि मैं भी दिव्यापुर और अरियारी में जाकर अयासी करता हूँ। पूरे कमेंट का मजमून नहीं बताऊंगा, लेकिन इस तरह का कमेंट था। अब आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं तो उसके विषय में मैं बात भी ना करूँ, और आप कह रही हैं कि लोगों को जो है सही कमेंट आते हैं, आपके पास ही गलत कमेंट क्यों आए? गलत कमेंट करने वालों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, वो किसी पर भी करेंगे। उन्होंने आपके वीडियो पर भी किया, तो आप क्या कुछ गलत कर रही हैं? आप रिएक्शन दे रही हैं, जिस तरह से शालीनता से मैं अपनी बात रखता हूँ आप भी रखती हैं, तो आप कुछ गलत कर रही हैं। तो आपके वीडियो पर गलत कमेंट क्यों किए, ये बताइए आप, इसका उत्तर आप दीजिए। उसके बाद आप मुझसे पूछिए कि मेरे भी वीडियो पर गलत कमेंट क्यों आते हैं। सबके वीडियोज पर गलत कमेंट आते हैं। अब आगे की बात करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि ये कमेंट का इतना तगड़ा इशू चल रहा है, इस पर सभी लोगों ने जो है वीडियो छाप मारे। तो आपकी एक तो ये, खैर मैं उसके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, छाप मारे जो है आपने कहा, ये थोड़ा ऑड लग रहा है मुझे। उसके बाद में आपने कहा कि कमेंट आए एक दो लोगों की आईडी पर और वीडियो बना रहे हैं सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस शंका का भी समाधान कर दूं कि मैंने जो भी वीडियो कमेंट के ऊपर बनाए हैं वो कमेंट या तो इतने ज़्यादा पर्सनल थे कि उस पर मुझे बोलना पड़ा। दूसरी एक चीज़, वो विशेष तौर पर मेरे लिए ही जब कहे गए तभी मैंने कमेंट के ऊपर वीडियो बनाया। मेरे सारे वीडियो उठाकर देख लीजिए, किसी दूसरे की आईडी पर अगर कमेंट आए होंगे तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया होगा। मैं क्यों बनाऊंगा? जब कोई पर्सनल रूप से मुझे कहेगा तभी तो मैं बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, जो आपने गलतफहमी ये पाल रखी है कि मैं दूसरे की आईडी पर कमेंट आ रहा हूँ उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो आपने ये कहा कि एक दो की आईडी पर कमेंट आए और वीडियो छाप रहे हैं सब, तो आप किसी के लिए भी कहें, कृपया मेरे लिए ऐसी बात ना कहें। मेरी आईडी पर जो कमेंट आते हैं मैंने उसी के विषय में बात की। फिर उसके बाद में आपने कहा कि जब व्यूज नहीं आते हैं तो सभी लोग इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि चलो किसी भी टॉपिक पर तो मतलब जो है व्यूज आए। तो हाँ, ये बात ठीक है और इसमें बुराई भी क्या है? अगर कोई आदमी मुझे गलत बोल रहा है और उसको जो है रिप्लाई देने से मेरे व्यूज आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? हम लोग यहाँ यूट्यूब पर क्या करने आए हैं, आप बताइए? हम लोग क्या करने आए? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यूट्यूब पर जो है समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा के साथ साथ मेरा उद्देश्य ये भी है कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकूँ, और अर्निंग के लिए व्यूज आना जरूरी है। यूट्यूब ने ये कहीं नहीं लिखा है कि आप कमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते हैं या आप कमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। जिस दिन यूट्यूब ऐसा कह देगा उस दिन कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। इसलिए कमेंट से अगर व्यूज आ रहे हैं तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, और मेरी बहन, इस बात के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया। फिर आपने ये बताया कि मैंने ये कहा है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले शिवानी के नाम का व्यूज ले रहे हैं, और गीता और शिवानी की लड़ाई के मुद्दे को उन्होंने इतना खींच दिया कि उस पर जो है 2-2 4-4 वीडियो डाल रहे हैं और शिवानी के नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं या शिवानी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। जी हाँ, मैंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा वीडियो या तो स्किप करके देखती हैं या फिर आप देखते वक्त उस पर पूरा मतलब जो है ध्यान नहीं रखती हैं। क्योंकि मेरे वीडियो में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगी तो जो चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो अब फिर आपको गलतफहमी पैदा होना स्वाभाविक है। मैंने ऐसा कहा था, मैंने सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए ऐसा नहीं कहा था। आप खुद ही सोचिए कि जो सही वीडियो बनाएगा मैं उसके लिए क्यों कहूँगा? उसके लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने उन रिएक्शन चैनल वालों के लिए कहा था कि जो शिवानी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से, दूसरे को गंदा बोल के, ये चीज़ जता के कि हम शिवानी के पक्ष में हैं, दूसरे को गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मैंने उन चैनल वालों के लिए कहा था। मेरी बहन, आपका तो मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं था ये वीडियो बनाते वक्त, लेकिन पता नहीं क्यों केवल आपको ही ये चीज़ बुरी लगी। मैंने कभी नहीं ये बात कही कि मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को समेट रहा हूँ इसमें, ऐसी बात नहीं है। मैंने केवल उनके लिए कहा था जो शिवानी का नाम लेकर के और जो है दूसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं केवल। तो आप ये बात नहीं कह सकती हैं कि मैंने आपके लिए पर्सनली ये बात कही थी। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात कि मेरा तो मतलब जो है ये वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में तो आपका ख्याल भी नहीं था बिल्कुल।
फिर आपकी बातों से एक चीज़ ये स्पष्ट हुई कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने शिवानी के ऊपर अगर वीडियो बनाने की बात कही है, वो मैंने केवल आपको इंगित करके कही है कि आप शिवानी के ऊपर वीडियो बना रही हैं। ऐसा नहीं है। आप मेरे पिछले वीडियो फिर जाकर देखिए, मैंने हमेशा छोटे यूट्यूबर्स को ये बात बताई है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो, उसको आप कवर करें, उसके ज़रिए आप व्यूज़ लें। क्योंकि आप इतने बड़े मतलब अभी क्रिएटर नहीं बने हैं, आपकी ऐसी पहचान नहीं बनी है जो केवल आपकी दम पर वीडियो चलेंगे। मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियो में ये बात बताई है, जो जिस कट फ्रॉम फीचर का उपयोग करके आप शिवानी के वीडियो डाल रही हैं, मैं भी डालता था पहले, डाले भी हैं और अब भी डाल देता हूँ। तो मैंने ये बात कही थी, यूट्यूब ने ये फीचर हमको दे रखा है कि भाई बहुत से लोग शिवानी से मिलने जाते हैं, उनसे मिलके जो है अपने चैनल का प्रमोशन करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मिलने जाने में कोई लाभ नहीं है। आज तक हज़ारों क्रिएटर गए होंगे मिलने के लिए, लेकिन किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन यूट्यूब के फीचर से, कट फ्रॉम से या कोलैब से या ग्रीन स्क्रीन से जो यूट्यूब ने दे रखे हैं, इनसे अगर हम किसी बड़े क्रिएटर को शामिल करके अपना कुछ योगदान करके वीडियो बनाते हैं और उससे अगर हमारा चैनल ग्रो होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप शिवानी के वीडियो डाल रही हैं, आप ना डालें। मैंने प्रोत्साहित किया है लोगों को इस बात के लिए कि आप यूट्यूब के इस फीचर का फ़ायदा उठा के अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं। जो आदमी शिवानी से नहीं मिलने जा सकता है या बड़े क्रिएटर से नहीं मिलने जा सकता है, उनके 5 सेकंड की क्लिप से अगर आपका चैनल ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। ये एक बिजनेस है, यूट्यूब भी एक व्यापार है। इस पर आपने अगर अपनी दुकान खोली है तो आपको पूरा हक है कि आपको अपनी दुकान की तरक्की के लिए, अपनी दुकान की ग्रोथ के लिए इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। शिवानी के नाम से वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ और मैंने लोगों से कहा भी है। और आपने ये बात फिर कही कि आप भी शिवानी के नाम का व्यूज ले रहे हैं। मैं शिवानी के नाम के से व्यूज लेने को मना नहीं करता हूँ। मैं क्यों मना करूँगा? मैं कौन होता हूँ ये बताइए आप? मैं खुद जब बना रहा हूँ, मैं दूसरे को क्यों मना करूँगा? और इसे मैं गलत भी नहीं समझता हूँ। मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो शिवानी के नाम से जो मुद्दा खत्म हो चुका है, 3 या 4 वीडियो शिवानी ने डाले होंगे। शिवानी तो अलग हो गई उसके बाद में, उन्होंने कभी अपने वीडियो में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया और उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी इस बात की, क्योंकि उनके तो वैसे भी मिलियंस में व्यूज आते हैं। लेकिन उनके नाम से दूसरों को गालियाँ देना, दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, दूसरों के लिए जो है मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करना, और उसको फिर शिवानी तो एक साइड में हो गई, आपस में पर्सनल झगड़ा बना लेना। मैंने उनके लिए कहा था, वो लोग शिवानी के कंधे पर बंदूक रखकर अब भी चला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और झगड़े को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। मैंने ये बात कही थी। मैं आपसे क्यों कहूँगा जबकि वो काम मैं खुद करता हूँ, और आपने तो अभी कट फ्रॉम शायद शुरू किया हो। आप मेरे पिछले वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं तो बहुत समय से डाल रहा हूँ कट फ्रॉम के वीडियो। भाई यूट्यूब कोई फीचर दे रहा है तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। तो आज की इस वीडियो से मैं, हो सकता है आपकी कुछ गलतफहमियां रह गई हों तो आप पूछ सकती हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझाऊं इस बात को कि आपको जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ थोड़ी और मैं कहूँगा कि लोग, आपने कहा कि गलत कमेंट करते क्यों हैं, तो उस विषय में मैंने तो आपको बता ही दिया कि गलत कमेंट करते क्यों हैं। अब एक बात ये बताइए, मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि जैसे 2 लोगों में झगड़ा है तो मैं उनको ये बता सकूं कि कहाँ पे तुम्हारी भूल है, कहाँ पे तुम्हारी भूल है। अब अगर गीता जी को, राखी को, रानी को अगर मैंने उनकी भूल बताई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ख़ुद मुझे पर्सनली मैसेज करके ये कहा कि आप हमारे बारे में वीडियो बनाइए, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर आप हमें कुछ गलत भी बोलेंगे तो वो हमारे हित में होगा, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा समझदार मानूँ या मैं उन लोगों को ज़्यादा समझदार मानूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आप ज्ञान देने चले आए अपनी गलती मानने की बजाय? सर्वज्ञानी खुद ही बन रहे हैं और हमसे कह रहे हैं ज्ञान देने चले जाए। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की बात आपने कही, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। उसके जस्ट अगले दिन जो है आपने कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाया। गीता जी ने आपको कमेंट किया, आपने पूरे कमेंट के ऊपर वीडियो बनाया। आपने मुझसे कहा कि मैं उस कमेंट को रिमूव कर दूं, उसको ब्लॉक कर दूं, तो मैं तो ये शुरू से कर रहा हूं। मेरे वीडियो उठाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो में मैं कुछ बदल तो दूंगा नहीं, आप जाकर देख लीजिए। मैंने खुद कहा कि मैं ऐसे कमेंटों को ब्लॉक कर देता हूं, लेकिन जो पर्सनल कमेंट थे, जो चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, उनके लिए मैंने बात की। गीता जी ने आपको कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दादी अम्मा ना बनो। आप चाहती, आपने उसका रिप्लाई भी दिया, और अगर आप चाहती तो उसको इग्नोर कर देती, लेकिन आपने भी तो दूसरे दिन उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाया। तो ये विरोधाभास कैसा? एक तरफ आप मुझे समझा रही हैं कि कमेंट से लोग व्यूज छाप रहे हैं, कमेंट को जो है इशू बना दिया, दूसरी तरफ आपने भी वही काम किया। अच्छा, उसके बाद में फिर वो वीडियो जो मैंने देखे तो उसमें एक चीज़ और आई कि जहाँ पे गीता जी ने शायद आपसे ये कहा था कि आप जो है, आपकी अपनी जो कथित दीदी हैं तो उनको जो है भड़का रही हैं, लोगों को उल्टा सीधा कहलवा रही हैं। तो आपने कहा, खुद स्वीकार की ये बात, आपका ही वीडियो है कि मैं किसी के मतलब जो है किसी को भी भड़काने का काम नहीं करती हूँ। और हाँ, ये बात मैंने ज़रूर की है कि जब अमित भाई ने वीडियो डाला तो मैंने उनसे कहा
ये आ गया अमित भाई का एक वीडियो रिएक्शन चैनल वालों के लिए। अब अगर मेरा वीडियो आ गया था रिएक्शन चैनल वालों के लिए, तो आपने ये बात उनसे कही, आपने खुद स्वीकार की। अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? आपका उद्देश्य तो यही था, आपके बताने का मोटिव कारण तो यही था कि मैं ये बताऊं, उसके बाद में वो मेरा वीडियो देखें और फिर कुछ कहें। क्योंकि आप इतना गंदा नहीं बोल सकती हैं, मैं जानता हूं आप इतना गंदा नहीं बोल सकती हैं, तो आपने उनसे कहलवाया। और उनके विषय में भी मैं बात करूंगा कि और उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया भी। जब आपने उनसे कहा, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया भी। क्योंकि गीता जी का एक वीडियो आया था, उसमें वो कह रही थी कि अमित भाई के लिए, मेरे लिए इतना गंदा बोला गया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैंने उनका चैनल उसी दिन ब्लॉक कर दिया था जिस दिन उन्होंने मेरी जरा सी बात के लिए तमाम सारी बातें कह दी थी। मुझे उनकी भाषा नहीं अच्छी लगी, मैंने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया। ठीक है भैया, कहो जो तुम्हें कहना है, मेरा फर्ज समझाना था, आप नहीं समझेंगी तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे बदजबानी तो कर नहीं सकता, ना इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैंने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया। मैं उनके किसी भी वीडियो को देखता भी नहीं हूँ, मेरे चैनल पर आते भी नहीं हैं। लेकिन गीता जी के वीडियो से मुझे पता लगा कि जब आपने उनसे कहा, उसके बाद में उन्होंने कुछ वीडियो में कहा जरूर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि बात क्या थी। जब ये मुद्दा चल रहा था, शिवानी और गीता जी का शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो है 7-8 दिन बाद मुझे समय मिला था, मैंने वीडियो बनाया था और मैंने अपने पहले ही वीडियो में किसकी गलती है नहीं है वो सब बातें हो चुकी हैं, वो मैंने बताई थी। तो उस दौरान एक कोई नया चैनल आया था किसी लड़के का, उसकी बीवी का नाम भी शिवानी था। तो उसने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और वो बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग करता होगा, आपको जानकारी थी तो आपको जानकारी होगी। वो राखी जी को कहीं कुछ बोल रहा था, पार्लर वाली को भी कहीं कुछ बोल रहा था, रानी के लिए भी उसने उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया। यार, एक आदमी होके किसी लेडीज के बारे में तुम इस तरह से बात कर रहे हो, तो मुझे गुस्सा आया था। मैंने उसके लिए जरूर कहा था ये गलत कर रहा है। और उसी वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारी एक भद्र महिला जो हैं, यूट्यूबर साथी हैं, जो उम्र में काफ़ी परिपक्व हैं, वो भी इस तरह की बात कर रही हैं। अब देखिए इसका उन्होंने क्या अर्थ लगाया। आप तो टीचर हैं, आपने खुद कहा है, आप बताइए भद्र महिला का अर्थ क्या हुआ? कोई भद्र पुरुष है, कोई भद्र महिला है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ सम्माननीय, सम्मान के योग्य। तो मैंने यही कहा था कि जो भद्र महिला है, सम्मान के योग्य महिला है, वो जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, मुझे शुद्ध हिंदी जो है वो पसंद है। मैं इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी का जो है उच्चारण कर सकूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो भद्र महिला मैंने जब कहा था, तो मेरा उद्देश्य यही था कि सम्माननीय महिला। उसके बाद में मैंने कहा कि उम्र में परिपक्व है। वहाँ पर उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं उनकी उम्र के विषय में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मेरा उद्देश्य ये था कि 18 साल के बाद में भारत में हर स्त्री पुरुष को वयस्क मान लिया जाता है, और शादी होने के बाद में अगर बच्चे हो जाएं तो उसको मैच्योर मान लिया जाता है, परिपक्व मान लिया जाता है। तो इसी हिसाब से मैंने कहा था कि वो उम्र में भी परिपक्व हैं, मतलब शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं उनके। तो मैंने इस फ्लो में कहा था। अब उन्होंने इस बात को समझने की बजाय ये कह दिया कि तुम ज़्यादा ज्ञानी बाबा ना बनो। उस दिन तुम कहाँ थे जिस दिन उन्हें गीता जी ने जो है शिवानी की माँ को गाली दी थी? तो मैंने बताया ना, मैंने 7-8 दिन बाद वीडियो डाली थी और मैंने उसमें उनको बिल्कुल फटकार लगाई थी इस बात के लिए। आप जाकर देख सकते हैं। अब यार, किसी से कुछ भूल हो गई है, किसी से कोई गलती हो गई, आदमी गलती का पुतला होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है कहा जाता है, तो क्या उसके लिए फांसी चढ़वा दोगे किसी को? जितनी सामाजिक जिल्लत गीता ने, रानी ने, राखी ने, या और जो यूट्यूबर, यहाँ तक कि हमारे पंकज भाई गए उनको भी, अल्ताफ भाई गए उनको भी, जितनी जिल्लत इन लोगों को मिली, मुझे भी, तो अब क्या करोगे यार? फांसी लगवा दोगे क्या? अरे ठीक है, किसी से एक बार कोई भूल हो गई तो वो उनका आपस का मैटर था। अब हर बंदे को तो हक नहीं बनता है कि एक बार कह ले, 2 बार कह ले, और फिर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करे। ये जो कमेंट करने वाला व्यक्ति था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करता था? आपने पढ़े नहीं है क्या कमेंट? अगर इन कमेंटों को पढ़कर भी खून ना खौले तो फिर खून पानी है। तो आपकी जो दीदी हैं उनको इतना बुरा लग गया, वो कहने लगी कि तुम खुद ही 50 साल के हो, ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञानी बाबा हो, हमें ज्ञान ना दो। तो ठीक है, मैं 50 साल का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 50 साल का हूँ मैं। आपके कहने से मैं कम नहीं हो जाऊंगा, ज़्यादा नहीं हो जाऊंगा, मुझे वो भी बुरा नहीं लगा। मुझे खराब ये लगा कि मैंने आखिर ऐसी क्या गलत बात उनसे कह दी थी। फिर मुझे लगा इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को तो ही मुद्दा बनाया है, तो ये समझेंगी क्यों? रानी ने समझ ली वो बात, उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप बड़े भाई होने के नाते मुझे बता सकते हैं। गीता जी ने समझ ली, शिवानी तक ने समझ ली ये बात, लेकिन उन्होंने नहीं समझी ये बात।
ऊपर से उनके वीडियो पर जब मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें एक दूसरी महिला थी, वो कह रही थी कि हाँ दीदी, मुझे भी पता है कि वो ज्ञानी बाबा आपको अभद्र महिला कह रहे थे, बताइए। उन्होंने भद्र को अभद्र बता दिया। तो मैंने जब ये सब चीज़ें देखी, और अगर मुझे मुद्दे को उछालना था या व्यूज ही छापने थे, तो ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं उनके लिए वीडियो डालता, वो मेरे लिए वीडियो डालती, बहुत सारे व्यूज आते। जैसे कि उनका आपस में चल रहा है गीता जी से। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने उनका चैनल ब्लॉक कर दिया, बात खत्म भाई। और क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने यही तो किया कि आपने मेरे विषय में उनको बताया, उन्होंने फिर कुछ उल्टा सीधा बोला। मैंने नहीं देखा, मैंने उस विषय में भी बात नहीं की। तो भड़काना और किसे कहते हैं? आप गीता जी से तो ये कह सकती हैं मेरी बहन कि मैं किसी को भड़काती नहीं हूँ, लेकिन ये तो आपने स्पष्ट कर दिया सामने ही है कि आपने उनको जब मेरा नाम सजेस्ट किया तो भड़काना ही हो गया। दूसरी एक चीज, आप एक बात ये भी हमको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि आपने एक बात और कही कि हाँ, उनके लिए ही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम भी नहीं मैं लूंगा, लेकिन आप तो समझ जाएंगी। आपने एक बात और कही कि वो अपने आप में खुद ही इतनी सक्षम है, उन्हें भड़काने की जरूरत नहीं है, वो अपना स्टैंड खुद ले सकती हैं। मेरी बहन, आप ये बताइए, अपना स्टैंड कौन नहीं ले सकता है? आप नहीं ले सकती हैं, मैं नहीं ले सकता हूँ, या कौन नहीं ले सकता अपना स्टैंड? आप उनके काम को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिस तरह से वो वीडियो बनाती हैं, जिस भाषा का प्रयोग वो करती हैं, आपको जायज लग रहा है, तभी तो आप कह रहे हैं कि वो इतनी सक्षम है। आपने अगर एक सिंगल वीडियो इसलिए डाल दिया होता उनको समझाने के लिए कि आप ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समर्थन करिए बिल्कुल किसी का भी, आप विरोध करिए बिल्कुल किसी का भी, लेकिन संयमित भाषा का प्रयोग करके। उनसे कौन दुखी नहीं हुआ था? रानी दुखी नहीं हो गई थी कि गीता दुखी नहीं है, या राखी दुखी नहीं हो गई थी? सब परेशान हो गए थे। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था कि उनको उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। लोगों ने दिए भी, कोशिश भी की, लेकिन उस हद तक नहीं जा पाए जिस हद तक वो जाती हैं। और मैं तो भैया उनसे बात कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे करनी भी नहीं है, इसीलिए मैंने उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया। हाँ, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगी। और अगर आपको भी यही लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप भी बता सकती हैं। फिर हमारी आपकी राम राम, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए मैंने कहाँ पे क्या गलत कहा? आपने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया, उन्होंने गलत वीडियो बनाया। आपने सिंगल एक वीडियो इस बात के लिए अभी तक बनाया है कि आप ऐसा ना करें उनके लिए, और आप उनका समर्थन कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही हैं इस बात के लिए कि हाँ वो अपना स्टैंड ले सकती हैं, वो अपने आप में इतनी सक्षम है। तो सक्षम तो हर व्यक्ति है, हम भी सक्षम हैं, आप भी सक्षम हैं। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ इस पर कितने व्यूज आएंगे, एक भी व्यूज ना आए, लेकिन मैं आपको मेंशन करूंगा और आप इसको देखें, आप इसको समझें, उसके बाद आप बताएं। मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, अब आपको बुरी लगे तो आप चाहे इस तरह स्वीकार कर लें कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, इस तरह स्वीकार कर लें, या आपको जैसे भी स्वीकार करना हो आप कर सकती हैं। आप एक टीचर हैं, आपने खुद कहा है। उसके बावजूद आपके कुछ वीडियो में आपकी भी भाषा शैली मुझे उनसे ही प्रेरित लगी। मुझे ऐसा लगा कि आप भी उनसे प्रेरणा ले रही हैं। आपने राजा ब्लॉग के लिए अपना जो लास्ट वीडियो डाला है उसमें आपने मोटे भालू शब्द का प्रयोग किया। आप कहीं कहीं पर किसी के लिए व्याधा देवी का प्रयोग करती थी। इस तरह से नामों को तोड़ मरोड़ के, उनको नस्लीय टिप्पणी करके, यही चीज तो मैं कह रहा था, यही चीजें तो गलत थी। इसीलिए मैंने उनसे भी कहा था कि आपको ये शोभा नहीं देता है किसी पर नस्लीय टिप्पणी करना, किसी के नामों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। तो उन्होंने मुझे ज्ञानी बाबा का खिताब दे दिया। तो ठीक है भाई, अगर मैं ज्ञानी बाबा हूं और आपको ज्ञान नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मैं फिर भी कहूंगा कि आप भी मुझे उनसे प्रेरित लग रही हैं। आप एक टीचर हैं, आप बच्चों के भविष्य की एक तरीके से रक्षक हैं। आपको देख के बच्चे बिल्कुल देखते होंगे कि हमारी टीचर का वीडियो है, तो आपको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे बता सकती हैं, लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा ये बात। वीडियो लंबा हो गया है, मैंने आपकी शंका का समाधान कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके वीडियो के जरिए मुझसे पूछ सकती हैं। बाकी अगर मैंने आपके लिए कुछ भी अभी गलत बोला हो, इसमें कुछ कमी होगी तो मैंने बताई होगी, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आपको कहीं ठेस पहुंची हो, गलत लगा हो, तो आप बता सकती हैं। उसके लिए मैं फिर भी आपसे माफी मांगूंगा, आप मेरी बहन के जैसी हैं। अब उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं 50 साल का हूं, तो क्या हो गया? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूं, मैं यहाँ पे कुछ अपनी एज प्रूफ देने थोड़ी ना आया हूँ, ना मैं ये बताने आया हूँ कि मैं 18 साल का हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूंगा
कि इस समय मैं व्यस्त हूँ। किस लिए व्यस्त हूँ कि एक स्कीम चल रही है सीएम युवा उद्यमी योजना। आपको जानकारी होगी, आप टीचर हैं, तो उसमें जो है 21 से 40 वर्ष के बीच के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उसी में मैं भाग ले रहा हूँ। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस उम्र का हूँ। लेकिन आपको लगता है मैं 50 का हूँ, तो कोई बात नहीं है, 50 के सही, किसी के कहने से कम या ज़्यादा थोड़ी ना हो जाऊँगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बहन को जो लगता है, जिनको आप दीदी बोलती हैं, उनसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे भी मेरी कोई भी अदावत नहीं है। मैंने बस उनको ज़रा-सा समझाने का प्रयास किया था कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन उन्होंने उल्टे मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैंने भैया उनका चैनल ब्लॉक कर दिया। बस आप कहेंगी तो फिर कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। रात बहुत हो गई है, मिलूँगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और रोजी जी, मैं फिर कहूँगा आपसे, आप मेरी बातों को ध्यान से समझें, उसके बाद में ही उत्तर दें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएँ। बाकी मिलूँगा जल्दी आप लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।